जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिखाने पर, जहां हम आपके लेके आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की जकीरा, जो आपको किसी भी वनडे कंपटीशन में आपको औरों से एक कदम आगे रखता है। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। आज तारीख है 22 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देखेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं? तो कौन बने? राजय कुमार सिन्हा जी को SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ बनाए गए हैं। अब कुछ बात नियुक्तियां की हैं, तो हम लोग नियुक्तियों को देख लेते हैं जो अभी हाल में ही नई हुई हैं। तो यूपी विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर P वीरमुथुएल हैं और ITC लिमिटेड ने चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक संजीव पुरी को नियुक्त किया और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक इरीना घोष को बनाया गया है। तो इतना महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो आपको कम से कम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में नियुक्तियों से क्वेश्चंस क्या करता है? पूछता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं? तो किसने सौंपी हैं? यह अमेरिका ने सौंपा है। किसने? अमेरिका ने सौंपा है भारत को 105 प्राचीन कलाकृति। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अभी हाल में ही ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के पास। और भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा। अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। और अमेरिका के सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी। इतना चीज आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? थोड़ा इसको छोटा करिए, तो क्लास बहुत बड़ा है। ठीक, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसको दिया गया है? अरोड़ा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को। ध्यान रखिएगा, इन दोनों लोगों को यह अवार्ड मिला है। क्या? फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड के रूप में 2 लोगों को दिया गया है। अरोड़ा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को दिया गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? यह 20 जुलाई को मनाया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण जुलाई की जो डेट है उनको देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को मैंने क्या बताया था आपको कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। और ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है? यह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने क्या किया है? राग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब बात जब हिमाचल प्रदेश की आती तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? शिमला है। इसके CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अब बात हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने IT विभाग का नया नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया है। क्या? हिमाचल प्रदेश सरकार ने IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं को खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है और हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। HPCL हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत में एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। तो इतना चीज आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में देखना है। ठीक,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? थलपिप्ल प्रदीप ने। किसने? थलपिप्ल प्रदीप ने जीता है। अब पुरस्कारों की बात है तो भी हाल में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर ने जीता। लालिया जूयला छांगटे ने AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है और प्रतिष्ठित PEN प्रिंटर पुरस्कार 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया। प्रिया AS को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 मिला और के वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र का सर्वोच्च अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, फ्रांस का भी सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को 14 अप्रैल को बास्टिल परेड में मिला था। तो उस सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मैं करेंगे टाइप, और हमने आपको बताया इस विषय में, इसलिए आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 948 विरासत वर्षों के सौंदर्यकरण के लिए कार्य करेगा? क्या हाल ही में कौन से राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यकरण के लिए, यहाँ वर्षों हो गया, वृक्षों के सौंदर्यकरण के लिए, तो कौन? अपना राज्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण का कार्य करेगा। अब बात यूपी की, तो यूपी की कैपिटल आप सभी को याद है लखनऊ, गोमती नदी किनारे है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, और अभी हाल में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बनारस, अपने सिटी बनारस, जहां है दिल की सुकून। ये बनारस नहीं, सुकून है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो नोएडा में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट की 2 तापी विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है और लखनऊ स्थित लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? तो कौन है? इंडोनेशिया और भारत नौसैनिक जहाज MPX अभ्यास करेंगे। अब बात जब इंडोनेशिया की आती है तो इसके कैपिटल कहाँ है? जकार्ता। यहाँ का करेंसी इंडोनेशिया रुपया और यहाँ प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टाटा समूह कहाँ EV बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो कहाँ स्थापित करेगा? यह यूके में स्थापित करेगा। अब बात यूके की आई है तो यूके के प्रेसिडेंट कौन है? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के थे। और अभी यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और यूके ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया। इतना चीज आपको ब्रिटेन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI लॉन्च किया? तो किसने? सिंप्लीफाई कंपनी है और इसने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत? 6.4। कितना? 6.4 वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया। किसने? ADB ने लगाया। अब ADB तो ADB का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर मनीला और इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? मस्कात्सु अत्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर की एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी? तो किसको? बजरंग पूनिया को इन्होंने छूट दी है। ये पहलवानों का बड़ा ही मामला उठा था, आप सभी लोग जानते ही होंगे, तो उसी में से बजरंग पूनिया जी को ट्रायल के लिए छूट दे दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधन के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? अब सोचिए, 190 संशोधनों के साथ, बाप रे, इतना बड़ा संशोधन। तो कहाँ हुआ है? ये श्रीलंका में हुआ है। ठीक ना। अब बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टम। देखिए यहाँ पे 2 राजधानी है। जो कोलंबो है ये कमर्शियल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टम जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। अब करेंसी श्रीलंकन रुपीज है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन है। अभी 67वां टाल सम्मेलन कोलंबो में शुरू होगा।
आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में सी अट्टापट्टू शीर्ष पर रहीं और श्रीलंका की संसद में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई। श्रीलंका में राष्ट्रीय पाषाण सप्ताह शुरू हुआ और भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी ने भारतीय विश्व मामले की परिषद के समझौता किया है। तो ज्ञापन सौता किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने भारतीय विश्व मामलों के परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलते हैं अब अगले इवेंट, आपने हिस्ट्री ऑफ द डे। और आज ही के दिन 1731 में स्पेन ने वियना संधि पर हस्ताक्षर किया था। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समाज कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू की गई थी। 2008 में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने एक अदालत में अपने खिलाफ लगे प्रतिबंध हेतु पुनर्विचार याचिका दायर की है। और 1947 में आज ही के दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। इसीलिए आज के दिन ही राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 1947 में 22 जुलाई 1947 को भारत ने अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। चलते हैं आगे। 1775 में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका सेवा की कमान संभाली और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। और 1918 में भारत के पहले पायलट इंद्रलाल राय लंदन के आसपास जर्मनी के विमान के साथ संघर्ष करते हुए मारे गए थे। 1918 में क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो और भारतीय किसके तरफ से लड़ रहे थे? इंग्लैंड के खिलाफ से, ताकि क्योंकि इंग्लैंड बोले थे ब्रिटेन वासी कि यह लोकतंत्र के लिए युद्ध है और अगर हम विजित होते हैं तो हम भारत को मुक्त कर देंगे। और इसी लालच में भारतीयों ने इनका साथ दिया था। लेकिन उसके बाद क्या मिला? रॉलेट एक्ट आया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू किया और बड़ी बड़ी आगे है, तो हम आपको जो हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। चलते हैं आगे। अगर इसके साथ ही क्लास समाप्त हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।